देखिए, सिगरेट की जब भी हम बात करते हैं और जब हम एंटागोनाइज करते हैं सिगरेट को, तो हम सबसे ज़्यादा हवाला देते हैं कैंसर का। ई सिगरेट का कैंसर से रिलेशन किस हद तक हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और उस पर्सपेक्टिव से अगर लोगों को अवेयर करना हो तो आप क्या बताएंगे? टबैको या तम्बाकू कहें तो किसी भी फॉर्म में अगर लिया जा रहा है और वो बॉडी में इकट्ठा हो रहा है तो वो कार्सिनोजेनिक है, कैंसर में कन्वर्ट कर सकता है बॉडी सेल्स को। तो चाहे वो स्मोकिंग, कन्वेंशनल स्मोकिंग की बात करें, या ये जो वेपर्स हैं, सो कॉल्ड सफिस्टिकेटेड वे ऑफ स्मोकिंग, या फिर जो ओरल टबैको च्यू करने की जो हैबिट है, तीनों ही तरीकों से ये जो टबैको है, निकोटीन है, हमारे बॉडी में इकट्ठा हो रहा है। तो ओवर द इयर्स ये रहता है हमारे बॉडी में और कैंसर में सेल्स को तब्दील करता है। तो ये ऐसा मान के चल रहे हैं, लोगों को लगता है कि बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीका है, डी एडिक्शन का एक तरीका हो सकता है, हैबिट फॉर्मिंग नहीं है, पर ये ऐसा नहीं है। जो टॉक्सिक मटेरियल है, जो कार्सिनोजेनिक है, वो तीनों ही तरीके से बॉडी में जा रहा है। तो सभी तरीकों से ये हमारे सेल्स को कन्वर्ट करता है। तो तीनों ही तरीके इससे हार्मफुल हैं हम पॉपुलेशन के लिए। जी, तो ये एक फंडामेंटल बात है वेपिंग के बारे में या ई सिगरेट के बारे में कि वो डेंजरस है। ये बात WHO इस्टेब्लिश कर चुका है। WHO सारे दुनिया के सारे देशों से, अपने मेंबर कंट्रीज से ये कह चुका है कि इसको बैन किया जाए। 34 देशों में इसको बैन भी किया जा चुका है। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये डैमेजिंग है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, चिंता की बात है यहाँ पर भारत में, डॉक्टर कपूर, ये है टीनेजर्स का प्रॉब्लम, जिसकी वजह से, और हमारा भी ये कार्यक्रम करने का सबसे बड़ा फोकस यही था कि टीनेजर्स में, स्कूल गोइंग किड्स में इसकी जो है इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। स्कूल्स में वो लोग चेक करते हैं, सडन रेड्स करते हैं अपने स्टूडेंट को। आजकल मोबाइल फ़ोन्स के लिए भी करते हैं, ख़ास करके 8th ऑनवर्ड्स जो बच्चे हैं उनको, और बैग से वेपिंग एक निकलता है, मतलब ई सिगरेट्स निकलते हैं। बच्चों को तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा नुकसान करेगा, डॉक्टर कपूर। बिल्कुल, ये बहुत ही हानिकारक है। और जैसा मैंने पहले भी बताया, एक और फैक्टर है जिसमें जो बात सोसाइटी में प्रचलित करी गई और यंग जनरेशन में इसको ज्यादा प्रचलित किया गया, वो ये था भी स्मोकिंग छुड़वाने का एक मेथड ई सिगरेट्स है। तो बहुत सारे लोग कई बार ई सिगरेट के एडिक्शन में इस तरह से आए भी, आपने भी मेंशन किया भी, स्मोकिंग में हम बर्न कर रहे हैं कुछ, उसके कुछ निशान आते हैं या स्मेल आता है या साथ वाले को थोड़ा उसमें अच्छा नहीं लगता उसकी कंपनी में, तो इसमें एक अलग एक स्टाइल अपनाने के लिए बच्चे, या ये एक स्टेटमेंट के लिए भी स्मोकिंग से बेटर है, स्मोकिंग को जो स्मोक करते हैं ये उसको छूटने के लिए हेल्प करेगा। ये कुछ प्रचलित चीजों के कारण ई सिगरेट का सेवन जो छुप के भी किया जा रहा है, इसके कारण बढ़ा है। बट बात ये एम्फेटिक स्टेटमेंट ये होगा इस प्लेटफॉर्म के जरिए भी, ये बहुत ही एडिक्टिव है और इसमें और सिगरेट के पोटेंशियल हार्मफुल इफेक्ट्स में कोई डिफरेंस नहीं है। ये दिखने में आपको एक स्टाइल जैसा लग सकता है, बट अंदर से आपकी बॉडी को खोखला कर रहा है। कैंसर्स, लंग डिजीज का बात सभी मेरे कोलीग्स ने यहाँ अच्छे से बताया। उसके अलावा आंखों में इरिटेशन होना, स्टमक पेन होना, माउथ का ड्राई होना, ये कुछ और सिम्टम्स ऐसे क्रिएट करता है। और एक बात, हम लोग ये पैसिव स्मोकिंग की बात करते थे पहले, कुछ कंपनी में कोई लोग अगर स्मोकिंग करते हैं तो साथ वालों को भी हार्मफुल इफेक्ट्स आते हैं, वो इसमें भी ये चीज लागू होती है। जो मिस्ट है, जो एरोसोल्स हैं, वो आसपास उस व्यक्ति के आते हैं जो ई सिगरेट वेप कर रहा है, और वो दूसरों में भी इनहेल हो सकते हैं। तो हार्मफुल इफेक्ट लिस्ट इज वेरी बिग। किसी भी मायने में ये जस्टिफिकेशन नहीं है यंग समाज के लिए, हमारे यूथ के लिए भी आप ई सिगरेट का सेवन कर लें, ये सुरक्षित है, बिल्कुल नहीं है।
ये हाईली एडिक्टिव और बहुत हार्मफुल है आपके लिए, इसीलिए बैंड है। आई थिंक आई वुड गो अ स्टेप फॉरवर्ड। वन, जो अगर ये ब्लैक मार्केट में पकड़े जाएं चीजें तो उसके लिए पेनल्टीज रखे गवर्नमेंट, जिससे इसको बिल्कुल डिस्करेज किया जाए सोसाइटी में। ये एक आगे बढ़ के स्टेप और होना चाहिए, पेनलाइज करना और यंग